Hello everyone, welcome to Studentos। I can do this with my eyes closed. It's too easy. सर हमारे साथ है पुष्पा यादव मैम, जिनका 37 रैंक के साथ नैब तहसीलदार में सिलेक्शन हुआ है यूपी पीसीएस में। तो आज हम मैम की जर्नी जानेंगे, उनकी जर्नी कैसी रही, स्ट्रेटजी जानेंगे, बुक लिस्ट जानेंगे और उन्होंने कैसे प्रिपरेशन वगैरह की है। सारी बातें इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। मैम सबसे पहले आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2015 में। उसके बाद मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी एंड साइमल्टेनियसली मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था हिस्ट्री ऑनर्स हिस्ट्री से ही, और वो इग्नू से किया मैंने कंप्लीट 2020 में। और यूपीपीसीएस में इन अ वे मैं पहली बार बैठी यहाँ पे सीरियसली, और 2021 में मेरा सिलेक्शन हुआ है नायब तहसीलदार के पद पे 37th रैंक के साथ। राइट मैम, सिविल सर्विसेज के बारे में आपने कब से सोचा या फिर कहाँ से मोटिवेशन आया कि आपको यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए? मेरा मोटिवेशन और मेरी इंस्पिरेशन मेरी दादी रही है हमेशा से, और उसके बाद मेरे पापा और रेस्ट ऑफ माय फैमिली हमेशा से इन्होंने प्रोवोक किया कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करूं। राइट। सो मैम आपने यूपीपीसीएस या फिर यूपीएससी के कितने अटेम्प्ट दे चुके हैं और उसमें क्या रिजल्ट रहा? यूपीएससी में मेरा 6th अटेम्प्ट कंप्लीट हो चुका है और अभी तक कोई सब्सटैंशियल रिजल्ट नहीं मिला है। उसके बाद मैंने यूपीपीसीएस की तरफ मूव ऑन किया और अभी फाइनली एक सिलेक्शन एक जॉब है मेरे पास। राइट मैम। सो मैम अगर बात की जाए स्ट्रेटजी की, तो स्ट्रेटजी बताइए कि स्ट्रेटजी कैसे बनाई? क्या यूपीएससी का आप जो प्रिपरेशन करते रहे, आपने 6 अटेम्प्ट दिए, वो यूपीपीसीएस में काम आ गया? कैसे किया मैम? जी, बिल्कुल यूपीएससी का पूरा कंट्रीब्यूशन है। यूपीएससी और यूपीपीसी में बहुत डिफरेंस नहीं रह गया है, एक्सेप्ट एक लेवल थोड़ा इजी पड़ जाता है यूपीपीसीएस, अदरवाइज पूरा ही वही है। इनफैक्ट थोड़ा ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे यूपी स्पेशल भी पूछा जाता है, तो एक वो हो गया, और एक हिंदी थोड़ा एक काउंट होते हैं उसके मार्क्स, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। बाकी पूरा ही यूपीएससी है ये। मैम अगर बात की जाए स्ट्रेटजी की, तो स्ट्रेटजी क्या बनाते थे आप प्रिपरेशन करने के लिए या फिर कैसे प्रिपरेशन करते थे? स्ट्रैटेजी के कुछ बेसिक्स हैं। फर्स्ट तो आपको प्लान करना पड़ेगा, फिर आपको सिलेबस देखना ही देखना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो करना है, बिकॉज बहुत हद तक रिपीट होता है। यूपीएससी में कम रिपीट होता है बट यूपीपीसी में पूरा ही रिपीट। इन अ वे आप उसका एक तरीके से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपको पता चल जाता है, तो वो आसान पड़ जाता है। फिर आपको रिविजन पे बहुत। आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अनअकैडमी लेकर आया है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट, जो कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है सेम उसी पैटर्न में होता है। और आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेज होती है वो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स होती है। तो इसमें आपको ऑल इंडिया लेवल पर रैंक भी जानने को मिलेगी, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो, सेल्फ एवेल्युएट कर सकते हो कि आप अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से कर रहे हो, क्योंकि इसमें ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेंट या फिर एस्पिरेंट पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही यहाँ पर आप जीत सकते हो अमेजिंग गिफ्ट्स, गैजेट्स एंड रिवॉर्ड्स, स्कॉलरशिप 40 करोड़ तक के। जो टॉप रैंकर्स होंगे उनको आईएएस ऑफिसर से मिलने का मौका मिलेगा, आईएएस ऑफिसर्स के साथ स्पेंड करने का मौका मिलेगा। साथ ही जो टॉप रैंकर होंगे जैसे गैजेट्स जो होंगे मैकबुक, आईपैड, मोबाइल फोन, एयरपोर्ट्स एंड मैनी मोर। सो फ्रेंड्स, ये जो अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट है वो 13 नवंबर को सुबह 11 बजे से होने वाला है, जिसमें कि टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको 60 मिनट्स में करने होंगे। साथ ही ये जो क्वेश्चंस है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को सेल्फ एवेल्युएट करने के लिए और आप ऑल ओवर इंडिया में कहाँ स्टैंड कर रहे हो ये चेक करने के लिए डेफिनेटली इसमें एनरोल कर सकते हो। साथ ही ये जो गैजेट्स हैं वो गिफ्ट्स हैं, उनको जरूर आप जीत भी सकते हो। साथ ही आईएएस ऑफिसर से मिलने का मौका मिल सकता है। सो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके एनरोल कर सकते हैं। फ्री में एनरोल होने के लिए मेरा कोड स्टूडेंटो यूज करें। साथ ही आप एनरोल होना ना भूलें। 13 नवंबर सुबह 11 बजे। बहुत बहुत ध्यान देना पड़ेगा और अपने नोट्स बनाएं, अपने ऑप्शनल को स्ट्रांग रखें। दैट इज इट। मैम जो मेंस है, मेंस काफी मेजर रोल प्ले करता है कोई भी सिलेक्शन हो या फिर कोई भी अच्छी रैंक आने में, तो मेंस के बारे में बताइए कि मेंस के लिए क्या अप्रोच रहती है?
मेंस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आंसर राइटिंग है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपको लिखना नहीं आता, बिकॉज़ आपका प्रेज़ेंटेशन या जो एग्ज़ामिनर है उसके सामने आप नहीं जाने वाले, आपकी कॉपी ही जाएगी। तो वो बहुत, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, आंसर राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। आंसर राइटिंग, जी जी। मैम। मैम, आंसर राइटिंग आपने एवरेज बहुत ज़्यादा कर ली होगी फिर यूपीएससी के जब करते रहे, तो फिर यूपी स्पेसिफिक भी किया फिर आपने अलग से? यूपी स्पेसिफिक का एक बहुत ही छोटा-सा नोट्स मुझे एक टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल गया था, तो वो बहुत हेल्प हो गई और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होता है। बहुत ही जनरल क्वेश्चंस होते हैं, तो आप थोड़ा बहुत भी जानते हो तो आंसर कर सकते हो। जी मैम। आपने 6 अटेम्प्ट दिए, तो मैम इतने टाइम तक मोटिवेट कैसे रहे और प्रिपरेशन लगातार कैसे करते रहे? मोटिवेशन फैक्टर मेरे फादर, एज़ आई सेड, मेरे फादर और मेरी दादी कॉन्स्टेंटली हमेशा बोलते रहे कि नहीं, मतलब अ, हारना नहीं है, छोड़ना नहीं है, जब तक हम हैं तो तुम्हें क्यों मुड़ना है अगर हम नहीं मुड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा फैक्टर मेरे फादर रहे। राइट मैम, इतनी असफलताओं के बाद आपको अच्छा रिजल्ट मिला, तो इस टाइम पे आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था, आपका क्या रिएक्शन था? इसके बारे में बताइए मैम। मेरी फैमिली बहुत खुश है और मेरी फैमिली से कहीं ज़्यादा खुश मेरे गाँव वाले हैं। अभी मैं परसों ही वापस आई हूँ, तो वहाँ का रिएक्शन अनएक्सपेक्टेड है। बहुत, बहुत, बहुत प्यार मिल रहा है। सो अभी हमारे साथ हैं मैम के पेरेंट्स लोग। सबसे पहले ये बताइए आप कि आपको कैसा लगा रिजल्ट आया जब इतने दिनों बाद? बहुत अच्छा हुआ, खुशी हमको बहुत मिली। ओके, सो खुशी के आप मारे आँसू निकल आए। मेरा तो बीमार तो बहुत तबीयत खराब थी। जी, सो आप इतने टाइम तक उन्हें कैसे मोटिवेट करते रहे अंकल जी? मोटिवेट ऐसे करते रहे कि किसी चीज़ को पाने के लिए जब तक आप किसी चीज़ का एम नहीं बना लेते हो और जब तक उस पर दृढ़ संकल्प नहीं करोगे, शायद बड़ा मुश्किल होता है। जी, पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, बस ये है कि दृढ़ संकल्प और थोड़ा-सा आश्वस्त हो जाए कि मुझे करना है, जैसे भी हो इसको मुझे पाना है। और फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है इसके पीछे। बच्चों के साथ बच्चे किसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, फैमिली अगर पीछे हटती है तो फिर वो वहीं डिमोरालाइज़ हो जाते हैं बच्चे और उसमें वो चीज़ नहीं आ पाता है, ना उनके पास कभी-कभी आर्थिक स्थिति लोगों की नहीं रह जाती है, कभी-कभी शादी को लेकर काफ़ी वो अंतर होता है कि नहीं इसको करना चाहिए। लेकिन अगर तो उसपे अगर रुकता है आदमी या दोनों पेरेंट्स और बच्चे दोनों साथ दें। सो आपको कैसा लगा इतना अच्छा रिजल्ट? बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम लोग परिवार की बच्ची पीसीएस क्लियर करी है और हम उससे उम्मीद रखते हैं कि वो जो है आगे आईएएस करेगी और हम लोगों का नाम और आगे बढ़ाएगी और हमारी कॉलोनी का नाम रोशन करेगी। हम यही उससे उम्मीद रखते हैं। जी, आप क्या कहेंगे? हम लोग को भी बहुत खुशी हुई कि उन्होंने हम लोग की कॉलोनी का नाम रोशन किया, अपने मम्मी-पापा का नाम रोशन किया। आगे भी हम लोग प्रार्थना करेंगे ऐसे ही आगे बढ़ती रहें और आईएएस बने। ओके, थैंक यू। राइट मैम, आपने क्या सोचा था जब आप सिविल सर्विसेज में आए थे कि आप अगर आईएएस ऑफिसर बनते हो, फिर पीसीएस ऑफिसर बनते हो, तो आपको ये काम करना है? तो इसके बारे में बताइए मैम। आईएएस या पीसीएस में सबसे बड़ा अट्रैक्शन यही है कि आप डायरेक्ट पब्लिक से कॉन्टैक्ट करते हो और वो बहुत अट्रैक्टिव फैक्टर है मेरे लिए। मुझे अच्छा लगता है लोगों से बात करना, उनके काम आना, तो ये जी। अच्छा फैक्टर था। मैम आपका ऑप्शनल जो है हिस्ट्री है, मीडियम इंग्लिश है, तो हिस्ट्री कितना हेल्पफुल रहा आपकी जर्नी में ओवरऑल? कि कहीं न कहीं हिस्ट्री ही या फिर ऑप्शनल ही कहीं न कहीं फाइनल रैंक अच्छा दे लाने में मदद करता है? हिस्ट्री से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, मास्टर्स भी हिस्ट्री से ही हुआ है, तो और उसके बाद सिविल सर्विसेज यूपीएससी के प्रिपरेशन भी पूरा हिस्ट्री ऑप्शनल बेस देख के ही किया था। तो मैं कांस्टेंट टच में रही हूँ हिस्ट्री के, कुछ अलग नहीं हुआ, तो ठीक रहा। हम बात की जाए जैसे कि टेस्ट सीरीज हो गई या फिर प्रीवियस ईयर, आप जैसे कि आपने पहले ही बताया, तो टेस्ट सीरीज आपने लगाए तो कितने हेल्पफुल रहे? टेस्ट सीरीज मैंने एज़ सच मार्केट से नहीं लिए थे, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ढंग से लिखे और चेक करवाए जहाँ पे जो प्लेटफ़ॉर्म मुझे अवेलेबल था। टेलीग्राम पे एक पेरिसल जीएस रिसर्च ग्रुप है, मैं वहाँ पे एक्सेसिव राइटिंग करती थी और रोज़ क्वेश्चन्स आते थे। उसके अलावा मैंने जो एडमिन है उनको अलग से बहुत सारी करीब 20 कॉपीज़ भेजी हैं और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने सेपरेटली चेक की। मेरा अभी कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया, बट अगर वो ये वीडियो देखें तो थैंक यू सो मच सर। ओके, सो मैम अगर देखा जाए, आपने दिल्ली में रह के भी प्रिपरेशन की है और यहाँ पे आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे थे, तो आपको कौन-सा ज़्यादा बेटर लगा, सेल्फ स्टडी या फिर दिल्ली में रहकर कोचिंग करना?
कोचिंग मैंने 1 साल ही किया है, उसके बाद मेरा सेल्फ स्टडी ही चला है। कहीं न कहीं इतना टाइम लगने की वजह ये है कि मेरा अप्रोच गलत था और यूपी पीसीएस में या फिर किसी और स्टेट पीसीएस में मुझे पहले ट्राई कर लेना चाहिए था, एक सिक्योरिटी हो जाती। बट वो थोड़ा अप्रोच गलत हो गया कि मैं सिर्फ यूपीएससी ही करती रह गई। बस। राइट। मैम जैसे कि अभी आपने अप्रोच गलत की बात करी, तो ऐसे कौन-कौन सी गलती आपको नज़र आई कि अगर आप ये गलतियाँ नहीं करते तो आपका जल्दी सिलेक्शन हो जाता और इतना टाइम नहीं लगता? नॉर्मली कोई भी एस्पिरेंट है सिविल सर्विसेज़ की प्रिपरेशन में आते हैं तो सोचते हैं कि फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाना चाहिए। यहाँ पे गलतियाँ इतनी सारी हैं कि आप बच नहीं सकते। सबसे बड़ी बात तो ये है, बहुत सारी गलतियाँ हैं। जैसे कि अगर आप प्लान नहीं कर रहे हो अपने प्रिपरेशन को, वो सबसे बड़ी गलती है। आप रिविज़न कम करते हो, वो सबसे बड़ी गलती है। आप सिलेबस से भटकते हो या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स नहीं देखते हो। गलतियों का यहाँ पे कोई बहुत लंबी लिस्ट है। आप डिटरमाइंड नहीं हो, बहुत सारे लिस्ट हैं। तो आप राइट। जितनों से आप बच सकें या सबसे बेहतर तरीका होगा कि अलग-अलग लोगों को जानें, उनकी अप्रोच को समझें और उसके बाद अपनी अप्रोच बनाएँ और अपनी स्ट्रैटेजी को पूरी तरीके से फ़ॉलो करें। सिर्फ़ यही एक मूल मंत्र है। राइट। जैसे मैम अभी आपने बताया, लेकिन कोई एस्पिरेंट अगर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में आता है, तो क्या यूपीएससी और यूपी पीसीएस या फिर अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स को साथ में लेकर चलना चाहिए? अगर वो चलना चाहते हैं, तो क्या अप्रोच होना चाहिए? स्टार्टिंग से उनको कैसे करना चाहिए? थोड़ा-सा इसको डिटेलिंग। मुझे पर्सनली लगता है कि सिविल सर्विसेज़ का प्रिपरेशन मिनिमम 1 से 1.5 साल डिमांड करता है। यस। उतना तो आपको देना ही पड़ेगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई में बिना एग्ज़ाम दिए। उसके बाद आप अटेम्प्ट्स दीजिए, सीरियसली दीजिए और कम से कम 2 या 3 तो अटेम्प्ट दीजिए यूपीएससी के और डेडिकेटेड होके दीजिए। क्योंकि वही आपका बेस बनना है, चाहे आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो या कहीं और स्टेट पीसीएस में सिलेक्शन हो। सिंस यूपी पीसीएस बहुत ज़्यादा फॉलो करता है यूपीएससी को, तो वो बहुत बड़ा एक बेस बन जाता है यूपीएससी का प्रिपरेशन इटसेल्फ, तो वो करना चाहिए। 2-3 साल तो आपको देना चाहिए डेडिकेटेडली, उसके बाद आपको प्लीज़ एक बेस तैयार कर लेना चाहिए। मेरे पापा ने बहुत पहले कहा था बेस तैयार करने को, पर वो गलती हुई मुझसे और नहीं करना चाहिए था और बस। जी मैम। मैम जैसे कि अभी आपने बताया था कि आपने शेड्यूल और प्लानिंग नहीं सही से गिरी थी। तो अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या शेड्यूल बनाना चाहिए अपने पढ़ने का या फिर प्लानिंग कैसे करनी चाहिए? सर शेड्यूल तो सबका बहुत यूनिक होगा, बहुत स्पेसिफिक होगा और उसकी कंडीशंस को सूट करते हुए होगा। तो हर इंसान के लिए अलग-अलग है, कोई पर्टिकुलर शेड्यूल नहीं है, हर किसी के पढ़ने के आवर्स अलग हो सकते हैं, पढ़ने का अप्रोच अलग हो सकता है, रिविज़न का टाइमिंग अलग हो सकता है, कोई फास्ट पढ़ता है, कोई स्लो पढ़ता है, तो वो बहुत यूनिक है हर स्टूडेंट के लिए। मैम आपने नोट्स वगैरह भी बनाए, तो नोट्स वगैरह कैसे बनाए? जैसे कि बुक्स होती हैं, इतनी बड़ी-बड़ी बुक्स हैं और नोट्स हमें कंसाइज़ या छोटे बनाने होते हैं, तो कैसे? जैसे कि मान लो कोई चैप्टर है, उसको कैसे मतलब इन्फॉर्मेशन निकालते थे? सर मैंने नोट्स कई बार रिवाइज़ किए अपने स्पेशली हिस्ट्री ऑप्शनल की क्योंकि बहुत सारी बुक्स थी शुरुआत में और समझ में थोड़ी समझ नहीं थी उतनी नोट्स बनाने की शुरू में। तो अभी जो कंसाइज़्ड नोट्स हैं हिस्ट्री के तो बहुत कंसाइज़ कर लिया मैंने। बट हाँ, हर किसी का नोट्स बनाने की सबसे ज़्यादा बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो आप कुछ बुक्स हैं आपको वैसी ही पढ़नी पड़ेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाए थे, बट वो मेरे किसी काम के नहीं आए। मैंने इनफैक्ट 2 बार बनाए थे रिवाइज़ करके। बट फाइनली मुझे लगा कि नहीं लक्ष्मीकांत एज़ अ बुक को ही स्टिक करना चाहिए, कुछ इधर-उधर इस करने की ज़रूरत नहीं है। और जिन टॉपिक्स पे आपको लगता है नोट्स बनाना चाहिए, उन पे बनाएँ। सब पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। राइट। मैम नोट्स बनाना आपको जैसे कि आपने बताया कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन नॉर्मली स्टूडेंट्स ज़रूरी है। मतलब सब सब्जेक्ट के, तो नॉर्मली स्टूडेंट्स प्रेफ़र करते हैं नोट्स, कई लोग तो बहुत ज़्यादा बना लेते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नोट्स बनाने के चक्कर में ना फँसिए, कोई कंपल्शन नहीं है। ये देखिए कि आपके लिए सूटेबल कितना है आपका नोट्स। अगर आप उससे रिवाइज़ जल्दी कर पाते हो तो प्लीज़ बनाइए और नहीं तो अगर आपको लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो वो प्लीज़ चेक करिए और राइट। छोड़िए वहाँ पे। मैम जो न्यूज़पेपर वगैरह हैं, नॉर्मली स्टूडेंट यूपीपीसीएस या फिर यूपीएससी के लिए तो चलो द हिंदू एक्सप्रेस कर लेते हैं, यूपीपीसीएस के लिए क्या करेंगे? सर मेरा बेस द हिंदू ही रहा हमेशा से, मैं रोज़ वही पढ़ती थी और रही बात यूपीपीसी स्पेसिफिक के लिए तो बहुत अंतर नहीं जैसा मैंने बताया बहुत अंतर नहीं है। आपको आपका बेस वो तैयार वहीं से होता है। आप वर्ड्स वही लिखते हो आपके
कॉन्सेप्ट सेम होते हैं तो ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। अब रीजनल न्यूज़ मैंने स्पेसिफिकली कोई नहीं पढ़ा था। हिंदी इंटरव्यू के टाइम पे मैंने हिंदी न्यूज़पेपर रेफ़र किए थे, जैसे अमर उजाला हो गया, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान। बाकी मेंस तक के लिए कुछ नहीं पढ़ा। राइट। यूपी स्पेसिफिक। जी। जो यूपी पीसीएस का जो इंटरव्यू होता है तो मैम वो कैसा होता है? उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए? 1-2 क्वेश्चन होते हैं, आप बताइए? मैं इन अ वे बहुत लकी थी कि मेरा इंटरव्यू पूरा हिस्ट्री बेस्ड ही रहा। तो शायद 1 या 2 क्वेश्चन मैं आंसर नहीं कर पाई थी और इन अ वे वो मेरा इंटरव्यू इमेजिनेटिव लाइन में बहुत ज़्यादा गया कि मान लीजिए ये 1757 की लड़ाई नहीं हुई होती तो क्या होता? या बैटल ऑफ बक्सर नहीं हुआ होता तो हिस्ट्री किस तरीके से मूव ऑन करती? या एक क्वेश्चन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में और अभी जो हमारी एमएनसीज़ या फिर जो कंपनीज़ बनाती हैं रोड्स, उनमें क्या डिफरेंस है? तो ऐसे कुछ क्वेश्चन्स हैं और एक केस स्टडी थी बस। राइट। सो मैम लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे जो न्यू एस्पिरेंट हैं, जो कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं? कंसिस्टेंट रहिए, डिटरमाइंड रहिए और हो सकता है वक़्त लगेगा, पर प्लीज़ बने रहिए, होता है, कभी-कभी टाइम लगता है। ओके सो और अपनी अप्रोच सही रखें। ओके सो थैंक यू सो मच मैम फॉर लवली मैसेज। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैम ने अपनी जर्नी को डिटेल में शेयर किया। सो आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमारे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।